कल पॉइजन जब स्टार्ट किया था, फर्स्ट व्हाट वर द टू कंडीशंस अंडर व्हिच वी से दैट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू पॉइजन? n tends to infinity, number of trials is large, and second, p tends to zero, probability of success is small. At that moment, the only parameter of the Poisson distribution, कौन होता है? Lambda is equal to the, which is mean of the binomial distribution. So lambda is equal to n into p. Formula क्या है Poisson का? p पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर x बाई फैक्टोरियल x. फिर हम लोग पढ़ा था इसमें मीन और वेरिएंस. व्हाट इज मीन ऑफ पॉइजन? लैम्डा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन. रेकरेंस फॉर्मूला क्या था? p ऑफ x प्लस वन इज लैम्डा बाई x प्लस वन इंटू p ऑफ x. इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले p ऑफ जीरो दिया हुआ या हमें निकालना है फॉर्मूला से, एंड देन वन टू थ्री एवरी वन विल बी ऑब्टेन यूजिंग द रेकरेंस फॉर्मूला. Is Poisson distribution symmetrical? No, it is always positively skewed and it is tilted towards right. ठीक है यहाँ तक? ओके, कर सकते हैं. ओके, जब हम लोग सम्स करते हैं, द बेसिक वंस आर, लैम्डा ढूंढो. लैम्डा इज बेसिकली एवरेज. अगर क्वेश्चन में एवरेज दिया तब तो वही यूज कर लो, नहीं तो n इंटू पी करके लैम्डा ढूंढो एंड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी. दिस वाज द बेसिक वन. देन वी विल मूव अहेड. एक कोई रिलेशन दे देगा, उस रिलेशन से हमें लैम्डा ढूंढना है. थर्ड जो कैटेगरी आएगा वो थोड़ा सा वियर्ड होगा. ठीक है, विल कम टू दैट. पहले करते हैं एक्सरसाइज 9.5 क्वेश्चन नंबर 8. सॉरी, 9. क्वेश्चन नंबर 9. The probability that a man aged 35 years will die before reaching the age of 40 may be taken as 0.012. ओके, यहाँ पे जो हम लोगों को प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, सक्सेस क्या चीज को बोला हुआ है? मीट डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 40. तो नेक्स्ट 5 इयर्स में डेथ होगा, उसको सक्सेस माना. हाँ या ना? फिर बोला है आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 400 men, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटी दैट 2 men will die? मांगा भी डेथ का ही है, तो ये ठीक है. देयर इज वन मोर क्वेश्चन. उसमें क्या होता है कि आपको दिया हुआ प्रोबेबिलिटी डेथ का है, फिर आपको बोल देगा कि 10 लोग था, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 जन अपना 40th बर्थडे मनाएगा? आउट ऑफ 10 पीपल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 विल सेलिब्रेट देयर 40th बर्थडे? मतलब 2 पर्सन, वो 2 जन जिएगा, दे आर नॉट गोना डाई, दे विल सेलिब्रेट देयर 40th बर्थडे. सो बचा हुआ डेथ कितना लोगों का हुआ फिर? 8. हमें पी ऑफ 8 निकालना है. ओके, सो इसमें जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डेथ है और मांगा भी डेथ का ही प्रोबेबिलिटी, तो ये तो नॉर्मल है. बट देर आर अनदर क्वेश्चन, जैसे उसमें अगर बोल देगा कि आप सेम प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन विल डाई बिफोर सेलिब इन द नेक्स्ट 5 years इज 0.018. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी आपका डेथ होने का, दैट द पर्सन विल नॉट सर्वाइव टू सेलिब्रेट द 40th बर्थडे. अब अगर मेरा सवाल है दैट हाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 पीपल 2 विल सेलिब्रेट द 40th बर्थडे. सो 2 जन अगर अपना 40th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो दे हैवंट डाइड, बट हम लोग का सक्सेस तो डेथ का था. सो आई कांट फाइंड पी ऑफ 2. इन दैट केस व्हाट वी विल फाइंड? पी ऑफ 8. क्योंकि अगर 2 जन बर्थडे मना रहे हैं तो 8 जन नहीं मना पा रहे, दैट मीन्स दे हैव डाइड. सो पी ऑफ 8 इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. तो इन बाय पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कभी भी पी चेंज नहीं कर सकता. क्या मांग रहा है उसको उसके अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं हम लोग. क्लियर है? इसमें तो नॉर्मल है. आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है एन है 400, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.018, लैम्डा एन इंटू पी 7.2 होगा. निकालना क्या? पी ऑफ 2. तो ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2, 0.00747. वापस
ये आंसर आया, मैच हो रहा है, हटाओ। दो जन बर्थडे मना रहे हैं तो कितने नहीं मना रहे? नहीं नहीं, वो आप जा रहे हो वहां पे कि मांगा है पी ऑफ टू, वो नहीं ढूंढ के आप उसको वन माइनस बचा हुआ कर रहे हैं। मैंने वो नहीं मांगा, वो तो तब होता है जब मैं अगर मांगती कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एट, कि आठ या आठ से ज्यादा चाहिए, तो आप जीरो से सेवन माइनस करता, दैट इज अनदर। मैं अभी बोल रही हूँ पॉइंट ऑफ व्यू वाला चीज, कि अगर आपका स्मॉल पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है डेथ का, दैट द पर्सन विल डाई विद इन द नेक्स्ट 5 years, तो जो स्मॉल एक सक्सेस है वो भी नंबर ऑफ डेथ का ही निकलेगा, कि प्रोबेबिलिटी 2% डाइट, प्रोबेबिलिटी 3% डाइट। पर उन्होंने हमसे मांगा प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10 टू आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे, मतलब टू आर नॉट टू हैवन डाइट। तो कितने लोगों की डेथ हुई? 8। तो हमें पी ऑफ 8 निकालना है, क्योंकि एक्स विल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डेथ बिकॉज द सक्सेस वाज फॉर डेथ। समझ आए? यहाँ पे हमें स्मॉल पी डेथ का बोला हुआ है, मांगा भी यही है कि 400 में से दो जन की डेथ हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है। Assume that assuming that the probability a bomb drop from aeroplane will strike a target. So हम लोगों का सक्सेस है that the target will be hit. Number of bombs है 6. Find the probability that exactly 2 will strike the target. जैसे ये वाला सम ना बाइनोमियल जैसा भी लिंक दे रहा है, क्यों? प्रोबेबिलिटी कुछ खास छोटा नहीं है, नंबर ऑफ ट्रायल्स भी बहुत छोटा है, वी कुड हैव आल्सो डन बाय बाइनोमियल। ठीक है। तो अगर ये पॉइजन का सम होगा तो गिवन होगा ई पावर दिस, तो वो हिंट देगा कि ओके ये पॉइजन का सम है, अदरवाइज दिस कैन बी डन बाय बाइनोमियल आल्सो। ठीक है। एन 6 अगर है तो बाइनोमियल से करो। नंबर वन, एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, सो पी ऑफ 2। अच्छा लैम्डा ही नहीं निकाला, लैम्डा एन इंटू पी क्या होगा? 1.2 ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर 2 बाय फैक्टोरियल 2। ई पावर -1.2 पीछे से निकालना था, सॉरी, राइट लिखा। 0.21672 आया। रोमन 2, एटलीस्ट 2, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, इसमें आप जो बोल रहे थे वो करना, कि मुझे 2 या 2 से ज्यादा चाहिए, पर हम लोग का तो इन्फिनिटी तक जाता है एक्स पॉइजन में, एक्स होता है 0 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी तो ढूंढ नहीं सकते, तो 1 में से क्या माइनस करेंगे? 0 एंड 1, 2 माइनस होगा क्या? नहीं, क्योंकि 2 तो चाहिए था, वो क्यों माइनस करेंगे हम लोग? ठीक। सो 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा पावर 1/फैक्टोरियल, 1 माइनस 0.301, 0.3378 आया सबका। नेक्स्ट 11, 10% of the bolts produced in a certain factory are found to be defective. So probability defective 10%, यानी 1/10 हो गया। Find the poison distribution. Find the probability using poison distribution in a sample of 10 bolts. N 10 हो गया। Exactly 2, तो पहले लैम्डा n इंटू पी, ये तो 1 है, नंबर 1। Exactly 2 यानी पी ऑफ 2। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, हाँ, आलस के मारे, और लिखना है, पहले फॉर्मूला लिखना होता है। पी ऑफ 2 ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर एक्स बाई फैक्टोरियल एक्स, ई पावर माइनस है 0.368 डिवाइडेड बाई 2, आंसर 184। सेकंड, मोर देन 2, तो हमें चाहिए एक्स ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर तो डायरेक्टली पॉइजन में निकलता ही नहीं है, हमें क्या करना होगा? 1 माइनस पी ऑफ 0, 1 एंड 2। इस बार कहाँ बोलूंगा?
नहीं, मोर देन वन मांगा। मोर देन इक्वल टू कहाँ बोला? मोर देन टू ही तो मांगा। अगर एटलीस्ट एटमोस्ट बोलता तो मैं इक्वल टू लिखती हूँ, ग्रेटर देन लेस देन उसमें तो क्यों लिखती हूँ? कहाँ लिखा हुआ है? मेरे में नहीं लिखा हुआ है। ई पावर माइनस लैम्डा कॉमन, लैम्डा पावर जीरो फैक्टोरियल जीरो, लैम्डा पावर वन फैक्टोरियल वन, लैम्डा पावर टू फैक्टोरियल वन माइनस 0.368 वन 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 बाई टू, यही आएगा। पॉइंट, यही आ रहा है, मैच हो रहा है। नेक्स्ट 11, 10% of the balls produced in a certain factor, सॉरी बोल सकते, एट अ बिजी ट्रैफिक एंड टी तो बोल ही दिया डायरेक्ट, 0.0001, और एन दिया हुआ है 1000, सो लैम्डा एन इंटू पी, वो भी क्वेश्चन में दिख ही रहा है, 0.1 आएगा। चाहिए क्या? टू और मोर। आप लोग से ये सब क्यों नहीं हुआ? इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे। आप लोग बोले एक भी नहीं हुआ, घुसते ही हमको सपना आना था, आया नहीं। टू और मोर, तो क्या क्या नहीं चाहिए? जीरो और वन, वन माइनस ई पावर माइनस लैम्डा, वन माइनस कितना है? 0.9048, वन प्लस 0.1, 1.1। आंसर मैच हो रहा है। नेक्स्ट 13, ओह नाइस, यहाँ से वो थर्ड कैटेगरी स्टार्ट होगा। ओके, जैसे क्वेश्चन में आपको बोला है, देर आर 500 बॉक्सेस each containing 1000 ballot papers for election. The chance that a ballot paper is defective is 0.002. Poison distribution से हमें number of boxes निकालना है, ठीक है? Containing at most 2 defective ballot papers. अब यहाँ पे 3 स्टेजेस है। एक बॉक्स में 1000 पेपर है, सिंगल पेपर का डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी है 0.002। तो हम पहले ही निकालेंगे एक डब्बे की प्रोबेबिलिटी कि व्हाट इज द चांस कि इन वन पर्टिकुलर बॉक्स विच कंटेन्स 1000 पेपर्स, क्या चांसेस है कि उसमें से दो, मैक्सिमम दो डिफेक्टिव पेपर निकलेगा। सो फर्स्ट हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से वन बॉक्स का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दैट इन वन बॉक्स नंबर ऑफ पेपर्स 1000, प्रोबेबिलिटी फॉर अ पेपर टू बी डिफेक्टिव 0.002, लैम्डा निकला। विल फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी x लेसर देन इक्वल टू 2, एटमोस्ट 2 चाहिए, तो मैक्सिमम दो डिफेक्टिव पेपर आएंगे, इसका चांसेस क्या है एक डब्बे में, पहले वो निकालें, ठीक है। सो फॉर वन बॉक्स प्रोबेबिलिटी दैट इट विल कंटेन टू और लेसर देन टू डिफेक्टिव पेपर इज इतना। उसके बाद अगर कुछ नहीं मांगता, सम यहीं तक खत्म हो जाता जो हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं। पर इसके बाद वो रुके नहीं, फिर क्या पूछा, क्या चांसेस है, कितने बॉक्सेस ऐसे होंगे टोटल 500 में से सेम क्राइटेरिया मीट करने वाला। तो हमने पहले एक बॉक्स का प्रोबेबिलिटी निकाला, हाँ या ना। अब हमें किसका चाहिए? 500 बॉक्स का। तो उसी प्रोबेबिलिटी को, जैसे प्रोबेब आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर मैं बोलूं, एक्सपेक्टेशन, व्हाट वाज एक्सपेक्टेशन, एन इंटू पी। तो एक बॉक्स का प्रोबेबिलिटी हम अभी निकाल लेंगे पॉइजन से, हाँ या ना। फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? 500। तो उस एक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी को इंटू 500 बॉक्सेस अगर करेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली कितने ऐसे बॉक्सेस हैं जो ये वाला क्राइटेरिया मीट करेगा। सो देर आर 3 स्टेजेस। पहले एक बॉक्स के लिए करेंगे, वन बॉक्स, इन दैट वन बॉक्स देर आर 1000 पेपर्स एंड देर आर डिफेक्टिव वंस। उसमें क्या चांसेस है दो या दो से कम डिफेक्टिव होने का, निकाला, सम खत्म हुआ एक बार का। सो एक बॉक्स का ये प्रोबेबिलिटी है। 500 के लिए क्या होगा, क्या करोगे, इंटू 500 कर दोगे, आए ना, सपोज आया 123.4।
अब नंबर ऑफ बॉक्सेस तो डेसिमल में होगा नहीं, सो अप्रोक्सीमेटली 500 में से ऐसा 123 बॉक्सेस है जो जिसके अंदर मैक्सिमम दो ही पेपर डिफेक्टिव निकलेगा। तो यहाँ पे तीन स्टेजेस आएगा। ऐसा ही एक और, पहले ये करते हैं फिर मैं और एक का बात करती हूँ। इन वन बॉक्स पहले, वापस वापस, नहीं एक पेज का दिया हुआ है, पी इज फॉर वन पेज। वो कुछ भी समझ नहीं है आप क्या बोल, मैं भी नॉर्मली कर रही हूँ। आपका एन क्या है? तो अब नॉर्मल, नॉर्मली क्या होता है फिर? किसका, पॉइजन का? कहाँ? तो वो तो एन इंटू पी करके आएगा ना कुछ करके। ठीक है, आया लैम्डा 0.1, फिर? ठीक है, 2 है, निकाल दिया। है, बट क्या तुक बना? आप वहां तक निकाला, हम समझा x012, उसके बाद क्या हुआ? क्यों? लॉजिक। हाँ तो मैथ्स में कुछ भी करता है, कोई सिर पैर तो होना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि तीन नंबर देगा, किसी को इंटू कर दो किसी को डिवाइड कर दो, बट ये ऐसा घटिया बात करता है ना, एकदम गिर जाता है आंख के सामने आप लोग। आप ही अभी बात किया ऐसा घटिया। सी, यू, आप उसको डिवाइड करा 0.002 से, चलो किया, रीजन भी। आप जो प्रोबेबिलिटी निकाला वो तो एक डब्बे का है। आप लोग को बात ही नहीं समझ रहा, आप जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, आपने बोला लैम्डा 2 ले लिया, क्यों? क्योंकि गिवन है। पहला बात तो है नहीं गिवन, ठीक है, वो वैल्यू है, उसमें लैम्डा हमें निकालना पड़ता है। लैम्डा इज एन इंटू पी, नंबर ऑफ पेजेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन पेज डिफेक्टिव। जैसे आप एक डाइस का लेता पी, और नंबर ऑफ डाइस अगर 6 तो इंटू करता है, हाँ या ना? तो वो लैम्डा लेता है हम लोग। सेम चीज यहाँ, एक पेज का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ डिफेक्टिव का, नंबर ऑफ पेजेस से इंटू करा, लैम्डा 2 आ गया, आपका भी आया। हम भी 012 निकाला, आप भी निकाला, यहाँ तक हम लोग दोनों सेम पेज पे। मैं बोल रही हूँ, आपने जो ये आंसर निकाला ना 012, ये क्या है? एक डब्बे में एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव पेपर आने का वो प्रोबेबिलिटी, एक डब्बे का, फॉर वन बॉक्स। अब आप मुझे बोल रहे हो कि उसको 0.002 से डिवाइड कर दो। अब आपका क्यों मैच हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ बॉक्सेस भी 500 है, और आप जो इससे डिवाइड कर रहे हो P.002, 1/002 भी 500 है, इसलिए वो कोइंसिडेंटली मैच हो रहा है। अगर मेरा नंबर ऑफ बॉक्सेस होता 600, तो और आपका ये P होता, तो आपका आंसर मैच नहीं करता। समझ आया हम जो बोला है? वही आ रहा है, वही है लैम्डा। हम भी वही किया। आप जो डिवाइड कर रहे हैं, हमको उसका लॉजिक नहीं समझ आ रहा। आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाला वो है कि एक डब्बे में दो मैक्सिमम डिफेक्टिव आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी आपने भी निकाला, मैंने भी निकाला। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? व्हाट्स द रीजन? आप उसको, एक बॉक्स की प्रोबेबिलिटी को सिंगल पेज की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करने, दो प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करने का लॉजिक क्या? अब मैं तो लॉजिक बोल रही हूँ, एक है यूनिटरी मेथड, एक बॉक्स का इतना है, 500 का कितना होगा। सेकंड, आप ऐसे भी सोच सकते हो, वी आर फाइंडिंग व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉक्सेस फॉर यू आर दैट सेटिस्फाइज योर क्राइटेरिया। तो मेरा क्राइटेरिया 012 वाला आप निकाल दिया प्रोबेबिलिटी। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉक्सेस, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालता था हम लोग? एन इंटू पी, पहला चैप्टर टॉपिक में पढ़ा था। तो आपका एन है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 500, पी है एक बॉक्स का प्रोबेबिलिटी जो आप निकाल रहे हो, उन दोनों को इंटू करेंगे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएगा। तो आप कोई सा भी लॉजिक से समझो, तो आई हैव अ लॉजिक, यू डोंट। आपका आंसर इसलिए मैच कर रहा है, जो आप बोला आंसर तो सेम ही आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि एन भी 500 है, एंड जो आप डिवाइड कर रहे हो वो भी कोइंसिडेंटली डिवाइड करके आपको 500 दे रहा है, 1/0.00। इन केस मेरा नंबर ऑफ बॉक्सेस 500 की जगह 600 700 कुछ भी और होता, देन योर आंसर एंड माई आंसर वोंट मैच। ठीक। So in one box, number of pages, n is number of pages. Tanush,
प्रोबेबिलिटी अब कर लिया ये सब? कैसे? हम जब भी इतना बोला कैसे आया? आपका कैसे आया? हम्म। ठीक है, आ गया फिर? प्रोबेबिलिटी निकलने के बाद किया, उसके आगे आंसर मैच नहीं हो रहा आपका बुक के साथ? बुक में और भी कुछ करना है आपका? प्रोबेबिलिटी का आंसर 328 कैसे आता है? आप तो बोला P012 किया। प्रोबेबिलिटी तो डेसिमल में आता है क्या, ऐसा हमको लगता है। वही तो पूछा क्यों, ये आप खुद सोचा ना? इतना दिमाग नहीं है आप में। प्रोबेबिलिटी वन पेपर टू बी डिफेक्टिव 0.002 लैम्डा n इंटू पी, 2 है। तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2, p ऑफ 0 प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा पर 0, सो e पावर -2 5 इंटू 0.1353, 0.6765, ये एक बॉक्स है। प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉक्स विल हैव एट मोस्ट 2 डिफेक्टिव पेपर, वो इतना है। सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्स का प्रोबेबिलिटी तो निकल ही चुका है। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस है तो डेसिमल में होगा नहीं, 50 से कम है, सो अप्रोक्सीमेटली 338। नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ कुछ भी डेसिमल में नहीं। सॉरी, राउंड ऑफ करें, इग्नोर नहीं करें। अगर 75 होता तो मैं 39 लिखती। एन और पी नहीं समझ आ रहा है। तेरा हो गया? इसमें गिवन नहीं है ना, वरना अभी तक तो आप लोग ला दिया होता कुछ ना कुछ करके, लॉजिक भी दे दिया होता हमको अभी जैसे दिया कुछ लोगों को। वाह। ओके 14, पढ़ लो पहले क्वेश्चन फिर मैं बोलती हूँ। अभी जो मैं बोलने वाली हूँ बहुत ध्यान से सुनना, इसी से हम लोग दो तीन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी करेगा, और ये इसके बाद सीधा वही जाएंगे। पहले पढ़ लिया? ओके, assuming that 200 misprints are distributed in 500 pages, याद रखना लैम्डा क्या था, एवरेज। हाँ या ना, एवरेज ही था, मीन। तो आपको बोला है 200 पेज का बुक में 200 मिसप्रिंट फैला हुआ है। हाँ या ना, नॉट नेसेसरीली इक्वली, पर हम लोग जब एवरेज निकालता है उसको क्या काम, जैसे एक जन को 2 मिला, एक को 40 मिला, एक को कुछ मिला, हम लोग सम ऑफ द आंसर किया सपोज आपका 400, और ये 400 पांच लोग में डिवाइड हुआ हुआ, तो सबको 80 80 80 बांट देता है, वही तो एवरेज होता है। और एक्चुअली 80 थोड़ी मिला है। सेम यहाँ पे 500 पेज के बुक में 200 गलतियां छुपी है। जरूरी नहीं है कि सारा एक ही मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पर जब हम एवरेज ढूंढते हैं वो तो यही करता है कि सब में इक्वली बांट दो। तो यहाँ पे जो आपको प्रोबेबिलिटी ढूंढने बोला है, किसका बोला है? प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन पेज, एक पेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग एवरेज एक पेज का निकालेंगे, और जो भी एक पेज का मेरा एवरेज आएगा वो मेरा लैम्डा कहलाएगा। सो आई एम नाइदर टेकिंग एन नॉर एम आई टेकिंग पी। मैं जा रही हूँ कोर कंसेप्ट की लैम्डा होता है एवरेज, तो मैं एवरेज निकालूंगी जिसका प्रोबेबिलिटी मांगा। ध्यान से सुनना मैं जो भी बोल रही हूँ। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन पेज विल हैव इतना, प्रोबेबिलिटी बोला है, तो हम लोग एक पेज का एवरेज निकालेंगे, वो हो जाएगा मेरा लैम्डा। उस लैम्डा से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे।
तो 500 पेज 200 गलती, एक पेज 200 बाई 500 2/5 गलती 0.4, तो मेरा लैम्डा होगा 0.4। समझना, इन, हाँ, एवरेज इन 500 पेजेस। मैं यूनिटरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा कंसेक्यूटिवली तीन सम बोलूंगी मैं, तीनों में इतना माइन्यूट डिफरेंसेस है, पर डिटरमाइनिंग एन और पी छोड़ ही दो, एवरेज कंसेप्ट से अगर करेंगे तो बहुत जल्दी समझ आएगा आपको। 500 पेज में मिसप्रिंट्स है 200, हाँ ना, एक पेज में 200 बाय 500 0.4, तो ये मेरा लैम्डा 0.4 हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन एक पेज का प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, हाँ या ना। अब जो मांगा है आपसे, नंबर 1 मांगा है एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट, और नंबर 2 मांगा है 2 और मोर मिसप्रिंट, हाँ या ना। सबको समझ आया? सुनो अच्छे, पेन रख दो। अब अगर मेरा क्वेश्चन होता, सुनना, कि एक 500 पेज की बुक, क्या करना है? बंद करना। 500 पेज की बुक में 200 मिसप्रिंट है, तो हम एक पेज का एवरेज निकाला। पर अगर सम होता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन 10 पेजेस देयर आर 2 मिसप्रिंट्स, तो निकालना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ही है। पर अब की बार जो मेरा लैम्डा होगा वो कितना का होगा? 10 पेज का होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन 10 पेजेस देयर आर 2 मिसप्रिंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 तो निकालना है, पर अब की बार जो मेरा लैम्डा होगा वो 10 पेज का निकलेगा। तो एक पेज का 0.4, 10 का 4 हो जाएगा, लैम्डा 4 लेंगे और फिर पी ऑफ 2 निकालेंगे। सॉरी, वो 200 इंफॉर्मेशन किसके लिए? तो वो कैसे बदला? क्या होगा? 0.4 मेरा आ चुका है एक पेज का, 10 पेज का इंटू 10 ही तो करेगा, 4 होता है, लेमडा 4। वापस 40 क्यों हुआ? एवरेज निकाल रहे हैं हम लोग, एवरेज ही लेमडा होता है, एन और पी का कंसेप्ट ही छोड़ दो इस केस में। गाइस इधर, वो कोई दिक्कत, ठीक है, अभी मैं जब वो दो और कराऊंगी तब आपको अगर समझ आ रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, एकदम राइट है, वैसे रॉन्ग नहीं है। वापस, तीन तरीके के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट, 500 पेज के बुक में 200 मिसप्रिंट, तो एक पेज में 2 मिसप्रिंट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मांगा प्रोबेबिलिटी है कितने का? एक पेज का। तो हम एक पेज का एवरेज निकालेंगे जो बन जाएगा मेरा लैम्डा 0.4, और इसको यूज करके पी ऑफ 2 निकालेंगे, सम 1। सम 2, 500 पेज की बुक में 200 मिसप्रिंट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन 10 पेजेस देयर आर 2 मिसप्रिंट, तो अब की बार भी निकालना प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ 2, बट 10 पेजेस के लिए निकालना है। तो मेरा अब की बार जो एवरेज है वो 10 पेज का निकलेगा। तो जो भी 10 पेज का एवरेज होगा वो लैम्डा कहलाएगा। तो एक पेज का एवरेज आ रहा है 0.4, 10 पेज का कितना आएगा? 4, तो लैम्डा हो जाएगा 4। हमें निकालना है पी ऑफ 2। ठीक। सम सम 3, यही 500 पेज में 200 मिसप्रिंट है। हाउ मेनी पेजेस विल यू एक्सपेक्ट in a book of 40 pages that will have 2 misprint? प्रोबेबिलिटी नहीं मांगा मैंने, क्या मांगा? नंबर ऑफ पेजेस मांगा। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेज, या हाउ मेनी पेजेस वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव 2 मिसप्रिंट? निकालना अभी भी पी ऑफ 2 है, हाँ या ना। पर अब की बार प्रोबेबिलिटी नहीं मांगा, अब की बार मांगा है नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर प्रोबेबिलिटी की जगह नंबर ऑफ पेजेस मांगता है तो हम लोग क्या करते हैं? अभी हम लोग नंबर ऑफ डब्बा निकाला था ना, क्या करता था? एक डब्बे का निकाला इंटू नंबर ऑफ डब्बा किया। अब हम लोग क्या करेंगे? आपको क्या बोला है? इन 10 पेज, इन 40 पेज का बुक, तो हम लोग पहले एक पेज के लिए निकालेंगे, लैम्डा 0.4, पी ऑफ 2 भी निकाला। अब हमें कौन सी बुक का मांगा है? एक ऐसी बुक जिसमें 40 पेजेस है, हाँ या ना। तो इंटू 40 कर दो, नंबर ऑफ पेजेस निकल जाए, हाँ या ना। तो कभी कभी लैम्डा निकालने के टाइम पे ही हम लोग इंटू कर देते हैं, जैसे पिछली बार क्या था, इंटू 10। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 पेज मांगा था, हाँ या ना। तो पहले ही लैम्डा में इंटू 10 कर लिया था। पर अब की बार मांगा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक ऑफ 40 पेज, तो हमें नंबर ऑफ पेजेस निकालना है। तो नंबर ऑफ पेजेस के लिए प्रोबेबिलिटी इंटू 40 करना होगा। तो अब की बार प्रोबेबिलिटी एक ही पेज का लेंगे, आंसर निकलने के बाद इंटू 40 करें।
समझ आए? हम्म, फिर जो आंसर आएगा उसको 40 से इंटू, एक पेज का निकल गया, तो मेरे बुक में ऐसा 40 पेज है, तो 40 पेज का क्या होगा? कोई दिक्कत? तो ऐसा 3 सम होता है एक साथ। तो कोई भी ऐसा स्टोरी बिल्डअप अगर होता है, तो आपको एक गिवन इन्फो, जैसे यहाँ था 500 पेज में 200 एरर है, तो एन और पी छोड़ दो, इट बिकम्स रियली ट्रिकी एट दैट टाइम। ठीक है, तो 500 पेज 200 एरर है। अब आपको अगर बोला है एक पेज और मांगा है प्रोबेबिलिटी, तो लैम्डा एक पेज का निकलेगा। आपको बोला है 10 पेज और मांगा है प्रोबेबिलिटी, तो लैम्डा 10 पेज का निकलेगा। आपने मांगा है नंबर ऑफ पेजेस इन अ पेज ऑफ 40, बुक ऑफ 40, तो नंबर ऑफ पेजेस आपने 40 बोला, पर अब की बार मांगा भी तो रिटर्न में प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो हम लोग पहले एक पेज का लेके लैम्डा करेगा, प्रोबेबिलिटी भी निकालेगा, निकालने के बाद में हम लोग इंटू 40 करेगा, तो नंबर ऑफ पेजेस आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अभी ऐसा सेम एक चीज बोल सकता है कि सपोज मैं कोई कॉल सेंटर या कहीं पे काम कर रही हूँ, ठीक है, 1 घंटे में यानी 60 मिनट में आई एम अटेंडिंग 40 कॉल्स, इन 60 मिनट आई एम अटेंडिंग 40 कॉल्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 मिनट में 3 कॉल आएगा? तो मेरे को किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? 1 मिनट का। तो 60 मिनट 40 कॉल, 1 मिनट 40/60, वो मेरा लैम्डा बन जाएगा और मुझे निकालना है पी ऑफ। ठीक है, फिर बोला 15 मिनट में 2 कॉल आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो अब की बार लैम्डा किसका निकलेगा? 15 मिनट का निकलेगा। तो जो भी 15 मिनट का एवरेज आएगा वो मेरा लैम्डा बन जाएगा और मैं पी ऑफ टू ढूंढूंगा। हाँ या ना? यही अगर पूछता नंबर ऑफ कॉल्स यू विल अटेंड इन 15 मिनट्स, नंबर ऑफ कॉल्स मांगा है, तो मैं पहले क्या करूंगी? 1 मिनट का लैम्डा लेंगे, जो आंसर आएगा उसके बाद इंटू 15 करेंगे। ठीक, समझ आया? ऐसा भी एग्जांपल्स करेगा हम लोग। तो लाइन से पहले ऐसे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर ले। पी ऑफ टू ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू पावर टू बाई फैक्टोरियल टू। आंसर 5 3 आया। यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मांगा था शायद, तो 1 - p(0) एंड 1, 2 या 2 से ज्यादा अच्छे ना, माइनस लैम्डा। आंसर 0.3 ही डिजिट है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज। एवरेज है। एवरेज क्या होता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है प्रोबेबिलिटी? नहीं, कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी तो अब निकालोगे तब निकलेगा ना। मैंने तो अभी खाली 500 पेज में इतना है, मैंने उसको यूनिफॉर्मली बांट दिया, तो एवरेज होता है। सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। बस होगा क्या? आप चुप होगा? चुप होगा? ओ इधर मौन व्रत वाला लोग बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें? Suppose a book of 614 pages contains 43 typographical errors. If these errors are randomly distributed throughout the book, what is the probability that in 10 pages selected at random, it will be free of errors? इधर वाला लोग बोलो। नहीं समझ आया। एक पेज का लैम्डा निकाला, तो लैम्डा कौन है? कितना पेज के लिए? वो लैम्डा हो गया, निकल गया। तो आप लैम्डा 10 पेज का निकालेगा ना? हाँ, ओके। यहाँ पे आपसे प्रोबेबिलिटी मांगा है 10 पेज का, तो जो भी 10 पेज का एवरेज होगा वो मेरा लैम्डा हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 पेजेस पूछा है कि 10 पेज में एक भी एरर नहीं आएगा, एक भी एरर नहीं आएगा यानी P(0) ढूंढना है। और किसके लिए ढूंढना है? 10 पेज के लिए ढूंढना है। तो पहले 10 पेज का एवरेज निकालेंगे जो कहलाएगा लैम्डा,
और उसका पी ऑफ जीरो ढूंढेंगे। क्या ये समझ आया? सो क्या बोला हुआ है आपको? टोटल 614 पेज में एरर है हमारा 43। तो वन पेज में होगा 43/614। हमें निकालना है 10 पेज का। तो 43/614 इंटू 10 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.7 आ रहा है। कैसे आएगा? 0.7 आया, तो लैम्डा होगा 0.7। चाहिए क्या? फ्री ऑफ एरर, यानी पी ऑफ जीरो ढूंढना है। हाँ ना? ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर जीरो बाई फैक्टोरियल जीरो, ई पावर माइनस 0.7। फ्री ऑफ एरर पूछे, एरर चाहिए ही नहीं, तो जीरो एरर। 0.497, आंसर भी वही है, देखो। सबको समझ आया? हाँ, कोई दिक्कत? ओके, बुक का एग्जाम्पल 10। बुक का एग्जाम्पल 10। बुक का एग्जाम्पल 10 है, पुराना बुक में भी। अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर्स ऑन एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का क्वेश्चन पुराना बुक में भी है। नंबर 10 पढ़ो। सब लोग क्वेश्चन पढ़िए पहले। हो गया? बोलिए क्या करें। पहले बोला है अराइवल रेट ऑफ पैसेंजर्स इन एन एयरपोर्ट इज रिकॉर्डेड 30 पर आवर। 1 घंटे यानी 60 मिनट में 30 जन आ रहा है। नंबर वन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, एक्सपेक्टेड नंबर मतलब मीन ही तो होता है। कितना देर का पूछा है? 10 मिनट का पूछा है, क्या होगा? 10, एग्जाम्पल 10 नंबर वन। सो इन 60 मिनट, नंबर ऑफ अराइवल 30, 1 मिनट, 30/60 हाफ। चाहिए कितने मिनट का? 10 मिनट का। सो 1/2 × 10, 5 हो गया। डन। नंबर वन, कोई को दिक्कत? सबको समझ आया? रोमन टू में क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट। तो 10 मिनट का ही प्रोबेबिलिटी मांग रहा है, हाँ या ना? तो लैम्डा क्या लेंगे? लैम्डा क्या लेंगे? 5 ही लेंगे, 10 मिनट का ही बात हो रहा है। सो नंबर टू में लैम्डा 5 है। प्रोबेबिलिटी क्या चीज का ढूंढना है? पी ऑफ 4 का ढूंढना है। ई पावर -5 देखो पीछे से, 0067। कैलकुलेट, एग्जाम्पल का देख के छापने नहीं दिया, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करके बताओ। ठीक है। 0.174। नंबर यहां तक हुआ सबका? थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और fewer अराइवल्स इन द फर्स्ट 10 मिनट। वापस 10 मिनट का ही बात कर रहा है, तो लैम्डा अभी भी मेरा 5 ही होगा। चाहिए क्या? 4 और लेस, तो 0 से 4 सारा ऐड होगा। हाँ,
करो। सुनाओ। 1 माइनस होता है जब मोर मांगता है, स्मॉलर देन मांगा है तब तो मैं 0 to 4 काउंट ही कर सकती हूँ। 1 माइनस करते अगर 4 से बड़ा, तब तो मुझे इन्फिनिटी तक जाना पड़ता, वो पॉसिबल नहीं होता, तब मैं 1 माइनस करती हूँ। चल, कैलकुलेशन छाप दिया। खुद से तो नहीं कर सकता इतना जल्दी। आपको उस दिन मार खाएगा, विदाउट डाउट। वो सबसे छोटा है। आपसे नहीं पूछा। कैलकुलेशन प्लीज खुद से करो। क्या बोला मुझे? पेन चलता तो नहीं दिख रहा हूँ। 105123। 24 से पहले डिवाइड कर लो, फिर पुट कर दो। आंसर तो बहुत हाई था उसका। 4 3। अब 4 डेसिमल और बढ़ा दो, तो 0.438 हो जाएगा। आया? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर डी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, कोई समझा पाएगा तो बढ़िया है। नंबर डी, the probability of 10 or more arrivals in an hour, given that there are 8 arrivals in the first 10 minutes। आपको बोला हुआ है कि पहला 10 मिनट में 8 जन आ चुका है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 1 घंटे में 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं। अगर पहला 10 मिनट में ऑलरेडी 8 लोग आ चुका है, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी, वो तो श्योर है, हो ही गया है। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या चीज का निकालना है? जो हो सकता है, मे बी। तो 10 मिनट में 8 लोग आ चुका है, आप चाहता था 1 घंटे में 10 या 10 से ज्यादा। तो उस 10 या 10 से ज्यादा में से 8 जन तो ऑलरेडी आ गया। तो हमें और कितने का सोचना है? 2 या 2 से ज्यादा, वो भी कितने टाइम में? रिमेनिंग टाइम में। व्हाट इज द रिमेनिंग टाइम? 50 मिनट। सो एक्चुअल क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी टू और मोर अराइवल इन 50 मिनट्स। तो अब मेरा जो लैम्डा है वो 50 मिनट का होगा, और प्रोबेबिलिटी निकलेगा 2 या 2 से ज्यादा का। समझ आया सबको? सुना था हम जब बोल रहा था? क्या हो रहा था? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहला 10 मिनट में 8 जन आ चुका है।
आप चाहता था 1 घंटे में 10 या 10 से ज्यादा, तो उसमें से 8 जन का तो गारंटी हो ही गया 10 मिनट में। बचा 50 मिनट, उस 50 मिनट में आप और क्या चाहता है, 2 या 2 से ज्यादा आदमी, तो आपका क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। सो यू नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इन 50 मिनट्स 2 और मोर पीपल विल अराइव। सो पहले 50 मिनट का एवरेज निकालना। 1 मिनट था हाफ, 50 मिनट का 25, तो लैम्डा है 25। हमें निकालना है 2 या 2 से ज्यादा, सो सब्ट्रैक्ट होगा 0 और 1। ये 26 हो गया। e⁻−25 दिया हुआ है क्या? हम्म। अच्छा बुक से छोड़ दो, वो लोग भी नहीं लिखा, बुक के पीछे है नहीं, वो लोग देते तो हम डाल देते। छोड़ दो ये, बुक में भी गिवन नहीं है। हो गया सबका? हाँ। एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11। फोन कॉल्स अराइव एट द रेट ऑफ 48 पर आवर at the reservation desk for Indian Airlines. तो 60 मिनट 48 अराइवल से। कंप्यूट द नंबर 1, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 3 कॉल्स इन 5 मिनट, तो 5 मिनट का अपने को निकालना है। 48/60 × 5 4, सो लैम्डा हो जाएगा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग 3 कॉल्स, पी ऑफ 3 निकालना है। e⁻−λ, λ⁻3 by factorial। e⁻−4 कितना? 64/6। आंसर कौन कौन छाप के लिखा है? लिखाओ कहाँ के। ऑरली किया वाला लाइन तो बोलना ही नहीं। तो इधर हो गया। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग एग्जैक्टली 10 कॉल्स इन 15 मिनट, तो आपकी बार एवरेज 15 मिनट का निकालना है। तो 60 मिनट 48 15 मिनट। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, आप लोग ईज द लगाएगा ना। नम बाप रे बाप। हाँ, हम प्रेजेंट एग्जाम। हम्म। कितना ही टाइम लगता है पेपर, हम ही को तो बनाना है। अच्छा, 12, λ 12। चाहिए क्या? एग्जैक्टली 10 कॉल्स। e⁻−12, 12/10 फैक्टोरियल 10। हो गया ये वाला। थर्ड, इसका देने से भी कुछ नहीं करेगा। सपोज नो कॉल्स आर करेंटली ऑन होल्ड, मतलब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। द एजेंट टेक्स 5 मिनट्स टू कंप्लीट द करंट कॉल, वो एक कॉल पे 5 मिनट तक है, तो 5 मिनट तक वो और कोई कॉल पिक नहीं कर पाएगा। अग्री कर रहे हो? फिर क्या बोला है, हाउ मेनी डू यू एक्सपेक्ट टू बी वेटिंग बाय दैट टाइम, तो कितने मिनट में वेटिंग चलेगा जब तक वो कॉल नहीं रखेगा। वो कॉल कितनी देर चलने वाला है, 5 मिनट। सो इन द दोस 5 मिनट जितने भी कॉल्स आएंगे वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, वेटिंग। सो व्हाट डू वी वांट टू फाइंड कि 5 मिनट में कितने कॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 5 मिनट का एवरेज निकालना है। क्या होगा 5 मिनट का एवरेज? हम लोग ने इन 5 मिनट का निकाला ही था। इन 5 मिनट नंबर ऑफ कॉल्स एक्सपेक्ट कितने कर सकते हैं, 4। सो 4 कॉल्स विल बी वेटिंग एट दैट टाइम। हाँ या ना? देर विल बी 4 कॉलर्स वेटिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। स्टेटमेंट में लिखना है, देर विल बी 4 कॉलर्स वेटिंग एट दैट टाइम। ठीक।
उसको नहीं इंक्लूड किया। आप जिससे बात कर रहे हो वो तो उसके पहले ही स्टार्ट हो चुका था। अब मैं उससे 5 मिनट तक बात कर रही हूँ, तो उस 5 मिनट में कितने कॉल्स आ सकते हैं? 4। तो मैं वो 5 मिनट में तो और कोई कॉल उठाऊंगी नहीं। तो जितने भी कॉल उस 5 मिनट में आएंगे सारे के सारे वेटिंग में चले जाएंगे। हाँ। फिर क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन विल बी इट? ये एवरेज है। ऐसा थोड़ी है कि हम लोग सोचता है कि एवरेज है क्लास का 32 तो सबको 32 ही मिला है। नीचे भी तो मिलता है, ऊपर भी मिलता है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 4, सो लैम्डा इज 4। पर क्या चांसेस है कि उस टाइम पे एक भी ना आए? लग भी तो हो सकता है। सो लैम्डा मेरा 4 है, एवरेज। क्या चांसेस है कि उस टाइम पे 0 कॉल्स आया हुआ रहेगा? e⁻⁻4, 4⁻0 फैक्टोरियल 0। क्या था e⁻⁻4? ये प्रोबेबिलिटी है मेरा। ये समझ आया सबको? हाँ। नेक्स्ट, नंबर 4। इफ नो कॉल्स आर करेंटली बीइंग प्रोसेस, मतलब एकदम स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट द एजेंट कैन टेक 3 minutes ऑफ पर्सनल टाइम विदाउट बीइंग इंटरप्टेड बाय अ कॉल। तो 3 मिनट में हम लोग कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरेज कॉल्स? वो मेरा लैम्डा हो जाएगा। पर हम लोग चाहते हैं कि उस टाइम पे कोई कॉल आए ना, शांति से 2 मिनट जीवन जी ले। सो पी ऑफ 0। तो लैम्डा निकलेगा 3 मिनट का। तो 60 मिनट था 48। 3 मिनट्स कितना है? लैम्डा 2.4 है। ये है एवरेज कॉल दैट यू एक्सपेक्ट इन 3 मिनट्स। पर आप चाहते हो कि इसके हिसाब से इस टेंडेंसी पे कॉल आए ना। वी वांट प्रोबेबिलिटी फॉर 0 कॉल्स। e⁻⁻2.4, 2.4 पर 0 फैक्टोरियल 0 आंसर। अगर एग्जाम में वैल्यू नहीं दिया है तो ई में ही आंसर छोड़ दे। हुआ सबका? एग्जाम्पल 12 जो इस कैटेगरी का है, एवरेज एवरेज खेलने वाला, वो सारा कर दे। क्या करना? एग्जाम्पल 12। ऑन डूइंग द प्रूफ रीडिंग ऑफ अ, क्या हुआ? On doing the proofreading of a book, on an average, 4 errors in 10 pages were detected. 10 पेज, 4 error. Using Poisson, find the probability of no error, 1 error in 1000 pages. मांगा probability है, number of page नहीं है। तो क्या करोगे? निकालना p0 है, वो ठीक है, पर लैम्डा कैसे निकालोगे? क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन रॉन्ग है। मतलब वो लोग कुछ और निकाले है और मांगा कुछ और है। अगर क्वेश्चन यही होता तो हम क्या करते? एक पेज का 10 पेज का 4, एक पेज का 4/10, 1000 पेज का 4/10 इंटू 1000, 400 आता, लैम्डा 400 होता। सब में लैम्डा 400 होता। और फिर हम p(0), p(1) वो निकालते। हाँ। पर एक्चुअली क्वेश्चन जो आया था वो था नंबर ऑफ पेजेस का, मिसप्रिंट है ये। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, गलत टाइप किया हुआ है। एक्चुअली जो था क्वेश्चन वो था फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस हैविंग 0 एरर, नो एरर, 1 एरर इन 1000 पेजेस। तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ पेज। क्वेश्चन चेंज करना है, बुक का क्वेश्चन को चेंज करना है। फाइंड नंबर ऑफ पेजेस, फाइंड नंबर ऑफ पेजेस हैविंग, find number of pages having Roman 1 no error, Roman 2 1 error in 1000 pages। क्वेश्चन समझ आया? हाँ ना। तो अब क्योंकि नंबर ऑफ पेज निकालना है 1000 में से, तो क्या करेंगे? क्या करोगे? पहले हम लोग एक पेज का प्रोबेबिलिटी निकालेगा और फिर इंटू 1000 करेगा। हाँ या ना? करिए। 10 पेज, 4 एरर। पूछिए। मतलब हम तो घूम गया। नो एरर का मतलब P(0) होता है।
अब वो 1000 का पेज पेज का बुक हो या 100 पेज का बुक हो, मेरे को एक भी एरर नहीं चाहिए, एकदम फुल प्रूफ बुक चाहिए, क्यों नहीं मांग सकता? हाँ, एरर है ही नहीं। वो नंबर ऑफ पेजेस का बात हो रहा, 100 और 1000 तो 4/10, तो लैम्डा 0.4 हो गया। नंबर वन, नो एरर, दैट इज पी ऑफ 0। ई पावर -0.4 है, 0.6703। सो नंबर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पेजेस, क्या करें? आप लोग यहाँ पे ये वाला कॉलम कसम खाया है बात नहीं करेगा हमसे, है? मतलब हमको हर थोड़ा देर में खुद को याद दिलाना पड़ता है, इधर भी देखो, यहाँ वाला लोग तो नहीं बोलेगा। वीआईपी सब मेरा 670.3, नंबर ऑफ पेजेस तो ऐसा हो नहीं सकता, तो 670। क्या हो गया? आप आंख खोल के देखो। अगर रॉन्ग किया ना प्रज्ञा, हम और क्या लिखा है? अच्छा, मैंने एक 3 एक्स्ट्रा लिख दिया है, सॉरी। अब ठीक है, खुश? वैसे गिवन में था, तो सॉरी, हम वो यूज कर, हम सीधा सरल सम सही कर दे, ऐसे तो हो नहीं सकता। अब ठीक है, मेरा 3। थैंक यू। नंबर 2, 1 एरर का आंसर बुक में हमको भी दिख रहा है, आप लोग का कॉपी में आया है। नंबर ऑफ पेजेस, एक पेज का नंबर ऑफ पेजेस अगर निकालना है तो आप पहले एक पेज का सम करेगा, और फिर उसको टोटल नंबर ऑफ पेजेस से इंटू करते। हो गया? सबका कंप्लीट हो गया? हम्म। एक्सरसाइज में चलिए वापस। 15। हाँ, वो मेरे क्या जा रहा है? 15। आपको क्या लगता है? A box containing 200 tickets, each bearing 1 to 200. 20 tickets are drawn successively with replacement. So N20. Find the probability that at most 4 tickets will bear the number divisible by 20. तो P होगा divisible by 20। तो 1 से लेके 200 में 20 से डिविजिबल, टोटल 200 टिकट है। 20 से डिविजिबल कितने? 10 है। तो प्रोबेबिलिटी हो गया 1/20। लैम्डा विल बी n × p1। चाहिए क्या? एट मोस्ट, यानी x स्मॉलर देन इक्वल टू 4। तो p ऑफ 0 से लेके 4 तक ऐड होगा। 20 × 10, 200। एक मिनट। आप कितने टिकट, आप जितने कार्ड्स चुनते हो, आप जितनी बार डाइस फेंकते हो, एन तो वो होता है ना। तो है मेरे पास 200, पर मैं तो 20 ही चुन रही हूँ। लैम्डा 1 है। कैलकुलेट करके, ई पावर -1 का वैल्यू
0.36 है। 9967 6666 आर। आ गया। आ गया। 16। Find the probability that at most five defective fuses will be found in a box of 200 if experience shows that 2% of such fuses are defective. So n number of fuses 200, probability 2%, तो lambda n into p 4 होगा। चाहिए क्या? तो स्मॉलर देन इक्वल टू 5। आप इसी के लिए रो रहा था क्या कल? हम्म, देख लेते। p पावर -4। कैंसिल हो रहा था वैसे। आंसर 0.7715 ये वही थे। आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं आंसर पूरा मैच हो रहा है। हुआ 17। A manufacturer of screws knows that 4% of the product is defective। ये हो गया 4%, 4/100। नंबर ऑफ बॉक्स 100। अच्छा, ये गारंटी इसकी 5 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं आएगा और उसका गारंटी फेल हो गया। इसका मतलब 5 से ज्यादा डिफेक्टिव आया होगा। पहले हम क्लेम किया कि 5 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं आ सकता और फिर हम झूठा प्रूव हो गया। इसका मतलब 5 से ज्यादा आया होगा। तो हमें वही निकालना है, फेल्स टू मीट द गारंटी। तो 1 - 0 to 5, लैम्डा 4 है। अभी ऊपर भी तो 4 ही लिया था हमने। सेम ही है, बस 1 माइनस होगा। आंसर 2284। उसमें मैंने P(5) तक का कैलकुलेट कर रखा था। मैंने रॉन्ग किया, मैंने लिखा नहीं। मुझे तो 5 से ऊपर चाहिए ना। मेरे को 6 से चाहिए। 18। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी √/लैम्डा। सो लैम्डा हो गया 3। हमें चाहिए P(2). तो e⁻³ 3/2 फैक्टोरियल 2 दिया हुआ है आपको। वैल्यू 0.0498 इंटू 9 ÷ 2। आंसर 0.2241। मैच हो रहा है।
सबका 19 वो है जिसमें इक्वेशन दिया हुआ है। वैसे आंसर आपको ऑलरेडी पता है, लैम्डा 6 आना ही है यहाँ पे। 3 e⁻⁻λ, लैम्डा पावर 2/(2) e⁻⁻λ, लैम्डा पावर 4/(4) e⁻⁻λ कैंसिल हो जाएगा, दो लैम्डा भी कैंसिल हो जाएगा। सो लैम्डा स्क्वायर इज 36, लैम्डा विल बी 6। नेगेटिव आ नहीं सकता, n×p होता है लैम्डा। चाहिए हमें p(3), तो e⁻⁻λ, लैम्डा पावर 3/(3). आंसर 0.08928 आया। ट्वेंटी। मीन दिया हुआ है 6.25, वेरिएंस भी सेम ही होगा, हाँ है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन, आंसर 21। 21 इज रिकर्सिव। 21 में बोला है 1% ऑफ द बल्ब्स आर डिफेक्टिव, तो पी हो गया 1%, एन है मेरा 100, सो लैम्डा n×p 1 हो गया। सबसे पहले पी ऑफ 0 निकालते, e⁻⁻λ, लैम्डा पावर 0 (0) e⁻−1 वो है 0.368 पीछे से। बाकी सारा अपने को रिकर्सिव से निकालना। वी नो p of x+1 लैम्डा बाई x+1 इंटू p of x। एक एक करके वैल्यू डालते रहते, x=0 डाला, p of 1 सेम 0.368 ही आएगा, x=1, p of 2 λ/2 368/2 हो जाएगा, x=2, ये होगा p of 3 λ/3 इंटू p of 2, तो 0.184 डिवाइडेड बाई 3। हाँ, फिर x=3, p of 4 1/4 इंटू p of 3, 1/4 इंटू 0.0613, आंसर 0153। फिर 2 इसलिए इग्नोर करती हूँ, एंड x=4, p of 5 1/5 इंटू p of 4, 1/5 इंटू 0.0153, राइट हुआ सबका। हाँ, 22। और फाइंड द प्रोबेबिलिटी, एक सेकेंड। अच्छा, 3 और मोर, x>= 3 क्या नहीं चाहिए, 0 1 एंड 2। तो 0 1 2 हम लोगों का निकला हुआ है, आपका 0 है 368, 1 भी है 368, और 2 है 184.184। 0.08 नहीं आ रहा, 0.08। फिर चाहिए बिटवीन 1 and 3, बिटवीन 1 and 3 तो एक 2 ही होता है, p of 2 हम लोगों का कितना है, 0 पॉइंट, भूल वो रॉन्ग है, उसमें 1 2 3 तीनों काउंट हुआ हुआ है, उसके लिए फ्रॉम होना पड़ेगा, ये हर बार से एरर चल रहा है। अगर बिटवीन बोला है तो हम लोग खाली p of 2 ही लेगा।
पी ऑफ टू है मेरा 0.184। अगर फ्रॉम लिखा होता तो मैं 1 2 और 3 तीनों लेती। थर्ड, लेस देन और इक्वल टू 2, एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 0.92 आ रहा है। एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 0 1 और 2 तीनों ऐड होगा, हुआ 22। 3% पी हो गया 3/100, एन 100 है, तो लैम्डा हो जाएगा एन इंटू P3। नंबर वन, जीरो डिफेक्टिव, पी ऑफ जीरो, e⁻³ तो दिया वही हम लोगों का 0.049। सेकेंड, एटमोस्ट वन लेसर देन इक्वल टू वन, पी ऑफ जीरो प्लस पी ऑफ वन, e⁻λ 1 + 3, 4 हो जाएगा। तो 4 × 0.049, 0.196 आया सबका। तो पॉइजन में मेनली जो आता है केस स्टडी आता है, जो हम लोग किया था एग्जाम्पल 10 11, ये पेज वाला क्वेश्चन, यही सब। हो डाउट?